एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपको टाइटल देखकर पता लग ही गया होगा कि मैं आ रही हूँ इंडिया। फाइनली मेरी फ़्लाइट कैंसिल हो चुकी थी और बस मैं दुआ कर रही थी कि ये वाली फ़्लाइट कैंसिल नहीं हो। तो 2 दिन के बाद जो मेरा रीशेड्यूल हुआ था तो वो आज है 15 को और 15 को मैं इंडिया पहुँचूँगी। जर्नी मेरी काफ़ी लॉन्ग होने वाली है। पहले 9 आवर्स की थी, उसकी जगह 14 घंटे मुझे फ्लाई करना होगा। बट एनीवेज मैं सेफली पहुंच जाऊँ वही ज़्यादा अभी तो इम्पोर्टेंट है। तो मैं एयरपोर्ट बहुत ही जल्दी आ चुकी हूँ। मेरी फ़्लाइट का टाइम है 12:45 और अभी बजे है 7:45 भी नहीं 7:30 बजे 7:30। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ना, तो एक्साइटमेंट मैं बता नहीं, कुछ भी अभी देख लेती हूँ, कुछ भी मुँह से निकल जाता है। बट एनीवेज अब जल्दी से जाके मैं चेक इन करवाती हूँ। मैंने चेक इन भी नहीं किया, सोचा यहाँ आके कर लूँगी, बट डेस्क अभी ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं। तो चलो जल्दी से जाते हैं और मैं लगेज फ्री हो जाती हूँ सबसे पहले तो। और होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा लगेज ज़्यादा है। आई होप कि वो मुझे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करें। मेरे बैग ओवरवेट थे बट मुझे एक बंदे ने हेल्प की, उस वजह से मेरे बैग अंदर जा रहे हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ बंदा कौन है, क्योंकि मैं ब्लॉगिंग भी नहीं कर रही थी। उसने मुझे देखा तो बोला आप ब्लॉग क्यों नहीं कर रहे हो। मैं क्या, मैं डरी हुई हूँ, मैं कैसे ब्लॉग करूँ। Got both your boarding cards. Okay. No gate number just yet. Just keep checking screens. Boarding about 22. Thank you so much. Really appreciate. Have a lovely day. Thank you so much for your help. Thanks to Raki. No problem. Thanks for choosing Indigo. I will make the noise. We yeah. See ya. ओके अच्छे लोगों के साथ अच्छा होता है। चलो, मेरे साथ ही ऐसे क्यों होता है, मतलब हर बार मेरा जो हैंडबैग होता है उसको स्टॉप करवाना इन लोगों को ज़रूरी ही है। ये देखो सारा सामान मैंने निकाल दिया था, इसमें से कुछ नहीं मिला इनको। बस मेरा आईपैड बैग के अंदर था और उस बैग के अंदर एक और उसका कवर था। ओह माय गॉड, हर चीज़ इनको सस्पिशियस लगती है। मैंने अभी मूड्स में गई थी, वहाँ से मैंने फेस वॉश लिया क्योंकि मैंने थोड़ा सा मेकअप लगाया हुआ है, उसको रिमूव करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो ये फेस वॉश ही ले लिया। और 14 आवर्स का फ़्लाइट, उसके बाद मुझे 3 घंटे मुंबई रुकना है और उसके बाद मैं अहमदाबाद आऊँगी। तो फ्रेश होने के लिए मुझे फेस वॉश लगेगा। मेरे पास घर पर है लेकिन मैं भूल गई हमेशा की तरह। और अच्छा एयरपोर्ट पे मिल गया छोटा वाला, अदरवाइज़ बड़ा नहीं गया था मुझे। अब मुझे लगी है भूख, तो मैं आ चुकी हूँ आर्चीज़ पर। मैंने ली है ब्लैक कॉफ़ी एंड बर्गर, क्योंकि मैं सुबह से बहुत जल्दी निकली हूँ और फ्लाइट में आपको पता है इतना जल्दी तो मुझे खाना देंगे नहीं, काफ़ी टाइम लगेंगे। तो खा लेती हूँ, तब तक मैं अपने सारे जो पावर बैंक है, इंडिया के लिए जो फ़ोन यूज़ करना है वो, स्पेशली ये फ़ैन, ये सब कुछ मैं चार्ज कर लेती हूँ। मेरा टाइम पास भी हो रहा है यहाँ पर। मेरा टाइम कैसे निकल गया मुझे पता ही नहीं चला। बोर्डिंग का टाइम हो चुका है और मैं 2 कॉफ़ी पी करके बैठी हूँ और मुझे अभी भी बहुत नींद आती है। तो सबसे पहले मैं जल्दी से वॉशरूम जाती हूँ और क्विक बोर्डिंग करती हूँ, अदरवाइज़ मैं यहीं रह जाऊँगी और मेरा प्लेन चला जाएगा। अब मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा है कि मैं कब इंडिया पहुँचूँगी। फ्लाइट में मैं बैठ चुकी हूँ, लेकिन इतनी गर्मी है अभी तक तो मैं इंडिया भी नहीं पहुँची। पता नहीं मेरा वहाँ जाके क्या हाल होगा। बट लकीली आई गॉट द फैन विद मी, तो मैं अभी इस पे सर्वाइव कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत गर्मी लग रही है। एंकर सना शेख, सना शेख, या द फर्स्ट वन वी I'm all ready to go. खाने का वेट कर रही थी, मैं खाना करके भी सोता हूँ। अभी मुझे वेज मील्स बुक किया। अब मुझे समझ नहीं आया, जब मैंने टिकट बुक किया था तो उसमें पूछते हैं कि आप कौन सा मील प्रेफर करोगे। तो मैंने सिलेक्ट किया था चिकन। ठीक है, जब मुझे चिकन सर्व ही नहीं करना तो पूछते हैं कि मैं अपने उसको बोला कि आई आस्क्ड फॉर द चिकन, तो वो बोलती है कि हमको दूसरे लोगों को भी सर्व करना है। तो मतलब हम क्या है, हम क्या फ्री में आए हैं। ओह माय गॉड, यस। अब
मैं सही सलामत इंडिया पहुंच चुकी हूँ नज़मा आपा के साथ। इन्होंने मुझे पूरा रास्ता बिल्कुल फील नहीं होने दिया, मुझे बोर होने नहीं दिया। थैंक यू सो मच, है ना। बहुत प्यारी लगती है। लड़का ढूंढ रही है, कौन सी नाम की लड़की है? कौन सी नाम? कौन सा लड़का? कौन सी कंपनी इस डेटा च पई है कुछ भी बुक करो क्योंकि फिर इस तो बाद ही नेक्स्ट 25 ऐसी का कोई भी हो, ये है राजस्थान से, तो राजस्थानी लड़का चाहिए। मुस्लिम है, मुस्लिम राजस्थानी लड़का अगर आपको मिले तो मुझे कांटेक्ट करना, मैं इसको कांटेक्ट कर दूँगी। एनीवेज हम लोग सही सलामत यहाँ पे पहुँच चुके हैं और एक्चुअली हमारा 14 घंटे का फ्लाइट होने वाला था, बट उसकी जगह 9 घंटे में ही 9 आवर्स में हम लोग पहुँच चुके हैं। अब मैं बहुत थक चुकी हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ, क्योंकि अब मुझे है ना नींद चाहिए, मुझे नींद ही नहीं मिली है, तो इसलिए अब मैं ना थोड़ा सा हड़बड़ा रही हूँ बोलने में। बट हम लोग आधे घंटे से प्लेन के अंदर है, पता ही क्यों? क्योंकि मुंबई एयरपोर्ट पे इनके पास स्टेयर्स ही नहीं है। हमारा प्लेन लैंड हो चुका है, स्टेयर्स का वेट कर रहे हैं कि स्टेयर्स हमें यहाँ पर आए और हमें यहाँ से उतरने को जगह मिले। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी आधा घंटा और निकल जाएगा, तो 1 घंटा ऐसे आराम से निकल जाएगा। फिर मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट जो है वो है सुबह 8:30 बजे, मैं पहुँचूँगी गुजरात 9:30 बजे। बट हाँ गाइस, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई, मैं ये बताने जा रही थी, फिर से दिमाग मेरा भटक गया। तो मैं यहाँ पर सही सलामत पहुँच चुकी हूँ और रेगुलर रूट से ही हमारा प्लेन आया है, तो कोई दिक्कत नहीं हुई है, तो ऑल गुड नाउ। फाइनली मुंबई एयरपोर्ट पे मैं आ चुकी हूँ। अब मुझे अफसोस तो बड़ा हो रहा है क्योंकि मैंने फास्ट ट्रैक का जो फॉर्म था वो फिल नहीं किया, मुझे करना था, लेकिन मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा है विदिन 6 मंथ, तो इसलिए उन्होंने मेरा एक्सेप्ट ही नहीं किया, फॉर्म फिल करने ही नहीं दिया। तो अभी मैं लंबी सी लाइन में लगने वाली हूँ, देख लो काफ़ी लंबी लाइन है। बट सबसे पहले इंडिया में इसी के लिए आई हूँ कि मैं अपना पहले पासपोर्ट रिन्यू कराऊंगी और भी बहुत सारे काम है उसको कंप्लीट करूँगी। कृष्णा चलो ना आगे और हाई कर दो। बस मुझे गर्मी लग रही है ना, जल्दी जल्दी से जैकेट निकालना है, ख़त्म कर देना पहले। यहाँ इंडिया पहुँच चुकी हूँ, मेरे पास यहाँ का सिम है, मैं वाईफाई कनेक्ट करना चाहती हूँ, कनेक्ट नहीं हो रहा है। यहाँ पे कोई हेल्प करने के लिए नहीं है और मतलब अपना पासपोर्ट स्कैन करो, उसको स्कैन करने के बाद बोर्डिंग पास स्कैन करो, तब जाके तुमको ये वाईफाई का एक्सेस मिलेगा। भाई बिना टिकट का तो कोई एयरपोर्ट के अंदर आएगा नहीं, तो वाईफाई जेन्युइनली जो फ्री होता है हर जगह, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे हर जगह वैसे ही होना चाहिए। दिस इज़ रिडिकुलस एक्चुअली। बहुत मैंने इतना गुस्सा आ रहा है, घर पर फ़ोन करके बताना है मैं आ चुकी हूँ, 1 घंटे से परेशान हो रही हूँ। मैं नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो परेशान हो रहे हैं इस वाईफाई की वजह से। तो मुझे यहाँ पर सेल्फ ट्रांसफ़र करना पड़ा, तो सब कुछ हो चुका है। बहुत लंबी लंबी लाइनें थी, बट मैंने हार नहीं मानी, सब कर लिया। और अब मैं आ चुकी हूँ समोसा खाने के लिए यहाँ पर उड़ान यात्री कैफ़े पर। इसका प्राइस सच में बहुत ही रीज़नेबल है, लेकिन इनके पास टॉफ़ी भी नहीं है, इनके पास टी भी नहीं है, इनके पास वाटर बॉटल भी नहीं है, सिर्फ इनके पास समोसा है जो 20 रुपीज़ का है। जो 10 रुपीज़ की चीज़ है वो इनके पास है ही नहीं, बट इसकी प्राइस सही है अकॉर्डिंग टू अदर कैफ़ेज़ हियर। इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव, बट इनको स्टॉक यहाँ पे पूरा रखना चाहिए। ऐसे कुछ भी मांगो तो बोले नहीं है, नहीं है। सुरक्षित जगह पर रखें। आपके अधिकारों की जानकारी airsewa.gov.in पर। फाइनली मैं अहमदाबाद पहुँच चुकी हूँ और एक चीज़ मैंने नोटिस की, इंटरनेशनल फ़्लाइट में लेग रखने के लिए जगह इतनी कम है। डोमेस्टिक फ़्लाइट में लेग स्पेस सबसे ज़्यादा है, मैं बताती हूँ। ये देखो, आराम से बैठ करके आई मैं। तो मतलब इंटरनेशनल फ़्लाइट में ज़्यादा देर तक बैठना होता है, उन लोगों को ऐसे ही जगह उसमें बनानी चाहिए। बट एनीवेज बहुत गंदा एक्सपीरियंस रहा, बहुत गंदा एक्सपीरियंस रहा। बट मैं आ गई हूँ। जिसने भी कहावत कही है ना, मुश्किल में गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, सही कहा है। सच में हालत ख़राब हो गई आज तो। बैग तो मैंने कलेक्ट कर लिए हैं, घर वाले यहाँ आ चुके हैं और मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। कहाँ पे खड़े होंगे, कहाँ पर खड़े होंगे।
कैमरा कैमरा खेल रहे हैं हम यहाँ पर। मेरी मम्मी पहली बार फूल लेके आई मेरे लिए, वाह माता वाह। मम्मी पहली बार मेरे लिए फूल लेकर आई है। हाँ, ये कैसा लग रहा है इतने साल के बाद मिलके? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैं तो गोरी हूँ, है निशा? मैं तो गोरी छू। ये तो बहुत लंबा होते जा रहा है मेरे से। देखो मेरी मम्मी फ्लावर लेके आई मेरे लिए। गाइस मैं इंडिया पहुंच चुकी हूँ, आपको दिख ही रहा होगा। मैं ऐसे ही घूमने वाली हूँ हर जगह, और मेरी फ्रेंड मुझे पिक करना है। ये रास्ते में इसका स्कूटी खराब हो गया। क्या मुझे आई गलत नगर रास्ते में बच्चे थे, ट्रैफिक नहीं आई, मुझे व्हीकल नहीं ना। ये होता है असली दोस्ती, असली मोहब्बत की दोस्ती। देखा તું કરે છે કોણ બુક કરે છે? હું કરું છું, જલ્દી કરો। जी मैम। फाइनली 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 चलो अब मैं घर जाऊंगी, घर जाके बहुत खाऊंगी। पहले मम्मी को पूछती, मम्मी कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत कितना याद किया मुझे? बहुत सारा। बहुत सारा। चलो तो फिर तूने कितना याद किया? इनको गिफ्ट की पड़ी है, गिफ्ट मैंने याद किया। देखा मैंने बोला था मैं तेरे लिए आई भी नहीं, मैं वापस चली जा रही हूँ। कोई बात नहीं, ये रख के जाना। इंडिया के एयरपोर्ट पर उतरने के बाद इतने स्यापे हैं, सच में बता रही हूँ। मैं बड़ी बात नहीं करी, मम्मी भी मेरे को ऐसे बोले कि तू वहाँ की बात करती है, बट यूके में लिटरली आप जब उतरते हो एयरपोर्ट से स्ट्रेट अवे उबर बुक करो, वो आपको कुछ भी चार्ज नहीं करते, आपको पार्किंग का भी पे नहीं करना होता है, ठीक है। और टैक्सी बुक करो, उनका चार्जेस अलग होता है। दैट्स इट। आपको कोई चिल्लाएगा नहीं, आप जितनी देर तक खड़े रहना चाहते हो सब कुछ खड़े रहो। प्यार से बोलेंगे कि मैडम आप साइड में हो जाओ प्लीज़, ऐसे बोलते। यहाँ पे कलबल वो बोल रहे यहाँ नहीं आएंगे, वो बोल रहे वहाँ नहीं आएंगे, टिकट वाले उसको रोक रहे, मतलब कोई किसी से ढंग से बात ही नहीं कर रहा है। सच में ये मेरे को पहले ऐसे फील नहीं होता था जब मैं यहाँ रहती थी, बट जब आप अब्रॉड रहते हो तो आपको फील होता है। अब मैं अपने आप को ही वेलकम कर रही हूँ। हमने